हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सेकेंड वीडियो जो XGMT के लिए LRDI के लिए इंपॉर्टेंट है। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ जो हम लोग जनरली इंजीनियरिंग डेज में यूज करते थे। इस ग्राफ को रीड करना ही मुश्किल है। वी हैव अ सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस विच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। रीजन इज प्रीटी सिंपल, क्योंकि इस ग्राफ को अगर आप रीड कर ले तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे कैट के मॉक में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पाया गया है और होपफुली व्हेन XGMT विल बी लुकिंग फॉर अ न्यू क्वेश्चन और अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल हैंग ऑन टू इट। आप सबको पहले ही से पता है कि XGMT को लेकर के हमारी टीम बहुत सीरियस है। क्वांटिका में हमें XGMT के ऊपर एक फ्री मॉक, 3 फ्री सेक्शनल टेस्ट और ढेरों टॉपिक टेस्ट फ्री का मिलता है। तो आप ये बात जो है बाकी लोगों को बताएं, क्योंकि जितने भी XGMT के मॉक्स अवेलेबल हैं मार्केट में या किसी वेबसाइट में, दे डू नॉट हैव अ बिट ऑफ आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पेपर XGMT प्रोड्यूस। बिकॉज हमारी टीम के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो XGMT एग्जाम देते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल स्कोर किया है उनके फीडबैक को लेते हुए हम लोगों ने XGMT के मॉक को डिजाइन किया है। समटाइम्स ऐसा होता है that the students who have already enrolled for XGMT program question me in terms of like sir questions का level ऐसा था वैसा था, but we have taken the feedback from the students who have scored more than 99 percentile in XGMT. Okay, so we have, please repose your faith in us. हम पे आप भरोसा रखिए, हम जो मॉक बना रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये एक ट्रायंगुलर डायग्राम है। जनरली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ट्राइनरी सॉल्यूशंस के केसेस में ऐसे डायग्राम का इस्तेमाल होता है जहां पर एक ही मिक्सचर में 3 तरह के डिफरेंट सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। इसको रीड करने के लिए आपको एक बात सीखना होगा कि हाउ टू स्टडी सच काइंड ऑफ ग्राफ्स। जैसे यहां पर आप देखेंगे 3 तरह की पार्टीज की बात की गई है, कांग्रेस, बीजेपी एंड द TDP। और जब आप देखेंगे कि कांग्रेस वाले एरिया में यहां पे जो 100% लिखा है उस लाइन को आप थोड़ा लंबा इस तरह से ड्रॉ करें, फिर 75% को ड्रॉ करें, फिर 50% को ड्रॉ करें। तो अगर ये कांग्रेस वाली लाइन में जहां पे 50% हमने ड्रॉ किया है वो पॉइंट 2 से होकर गुजरता है। पॉइंट 2 एक्चुअली में वार्ड नंबर 2 के बारे में बात करता है। तो जब आप वार्ड 2 के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर कांग्रेस का जो प्रेजेंस है, कांग्रेस का जो वोट शेयर है या कुछ भी हो, वो 50% है। नाउ अगर मुझे पता करना हो कि बीजेपी वार्ड 2 में कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो आप बीजेपी की तरफ लिखे गए सारे परसेंटेज को ध्यान से देखेंगे और लंबी लंबी लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि वार्ड नंबर 2 में जाकर कौन सी लाइन टकराती है। तो आप देखेंगे वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 दोनों में बीजेपी का 25% का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 1 दोनों में बीजेपी जो है वो 25% का कंट्रीब्यूशन कर रही है। इसके लिए बीजेपी की तरफ जो है आप ड्रॉ किए गए लाइंस को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस ग्राफ को पढ़ना नहीं जानते और एग्जाम में आ जाए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कैट हो या XGMT हो। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे LRDI में कॉन्फिडेंट फील करते हैं वो ढेर सारे सेट्स में एक्सपोज हो जाएं, और इसीलिए क्वांटिका ने LRDI के लिए स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज करी। और जो बच्चे LRDI में अपने आप को वीक समझते हैं वो कम से कम 100 सेट सॉल्व करें और फिर मुझे बताएं क्या वो फिर भी वीक या बहुत ही जो है बेसिक्स फील कर रहे हैं कि उनको बेसिक्स ही आता है। वार्ड नंबर 1 में अगर हम कांग्रेस को पकड़ने चलेंगे कि कांग्रेस का क्या वहां पे वोट परसेंटेज है, तो कांग्रेस के जो तरफ में जो लाइन ड्रॉ किया है आप देखेंगे कि वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 3 को क्रॉस करता हुआ कांग्रेस का एक लाइन गुजर रहा है जो 25% डिनोट कर रहा है। यानी वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस का प्रेजेंस जो है वो 25% है और वार्ड नंबर 1 में भी। तो जब कांग्रेस 50% है वार्ड 2 में, बीजेपी 25 है, तो TDP का परसेंटेज कुछ ऐसा होना चाहिए कि सम 100% हो। ऐसे ग्राफ में सम हमेशा 100% होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। जैसा कि मैंने कहा कि ये ग्राफ इंजीनियरिंग के लैब में इस्तेमाल किया जाता है ट्राइनरी सॉल्यूशंस के लिए। तो वहां पे जो 3 तरह के एसिड्स मौजूद हैं या 3 तरह के जो केमिकल मौजूद हैं आपके टेस्टिंग में, उनका सम ऑफ द प्रेजेंस जो है वो 100% होना चाहिए। यहां पे
टीडीपी को वार्ड नंबर 1 में 50% होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए, ये है टीडीपी और आप लाइन ड्रॉ करें, जैसा लाइन ड्रॉ किया है उसको एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे वार्ड नंबर 1 से होकर के टीडीपी का 50% गुजर रहा है वार्ड नंबर 1 से होते हुए। तो वार्ड नंबर 1 में आपने देखा कांग्रेस 25% इस तरफ, बीजेपी 25% इस तरफ और टीडीपी 50%। किसी भी एक पॉइंट को पकड़ करके अगर आप उसके तीनों परसेंटेज निकाल देते हैं तो एलआरडीआई में आने वाला क्वेश्चन जो एक्सजीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको बनाना आसान हो जाएगा। आप वार्ड नंबर 4 को लेकर ट्राई कर सकते हैं, अगर आप वार्ड नंबर 4 को लेकर के ट्राई करना चाहते हैं तो जैसे कि मुझे पता करना है कि बीजेपी का क्या प्रेजेंस है वार्ड नंबर 4 में, तो आप देखेंगे बीजेपी के इस तरफ के ग्राफ को देखिए और सारे लाइंस को आप एक्सटेंड किए 25%, 50%, 75%। वार्ड नंबर 4 जो है 50 और 75 के बीच में कहीं ना कहीं इशारा करता है बीजेपी की तरफ। तो बीजेपी का प्रेजेंस जो होगा वार्ड नंबर 4 में वो 62.5% होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ज्यादा वीडियो आपको मिले तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। और वार्ड नंबर 4 का प्रेजेंस अगर आपको कांग्रेस में देखना है तो कांग्रेस का ये रहा 100%, ये 75%, ये 50%, ये 25% और ये रहा पॉइंट नंबर 4 12.5%। सो कांग्रेस का प्रेजेंस वहां काफी कम है, 1/8 है यानी कि 12.5%। रेस्ट यहां से मुझे टीडीपी का निकालना काफी आसान हो जाता है 25%, बट फिर भी लेट्स वेरीफाई। टीडीपी का आप देखेंगे ये रहा 100%, ये रहा 75%, ये रहा 50% और ये जो 25% है ये वार्ड नंबर 4 से होकर गुजरता है। सो बच्चों, अगर आपने ये ग्राफ को रीड करना सीख लिया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।